तो क्या आप देखना चाहेंगे एक 25 साल के कॉन्ट्रैक्टर के मोस्ट रिपीटेटिव काम यानी कि साइट विजिट मैं कैसे करता हूँ, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उसे ओवरकम कैसे करना होता है। तो चलिए हमारे साथ मेरे एक ऐसे साइट विजिट पे जो जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक ट्राइबल एरिया है। आज दिन है मंगलवार। मैं और मेरा भाई सुबह सुबह ही निकल चुके थे अपने साइट की तरफ। काफ़ी दिनों से हुई कंटिन्यू बारिश के बाद आज मौसम खुल चुका था, तो मौसम के मज़े लेते हुए 1.5 घंटे कब बीत गया पता ही नहीं चला और हम पहुंच चुके थे अपने उस छोटे से टाउन पर हमें जहां जाना था वो यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर था। तो हम लोग आ चुके हैं अपने लोकेशन पे, जो कि इन जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा टाउन है, जिसमें जुडिशल क्वार्टर के अंदर जज के लिए एक बंगलो कम क्वार्टर बनने वाला है। तो आइए मैं आपको उसको अंदर से दिखाता हूँ। तो बंगलो में एंट्री करते हुए एक छोटा सा बरामदा है यहाँ पे। उसके बाजू में एक बरामदे से लगा हुआ एक छोटा सा ऑफिस है, जहाँ पे जज बैठ कर के बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनसे मिल सकते हैं। इसी से लगा हुआ एक अटैच टॉयलेट है और वहीं से लगा हुआ एक ऑफिस कम लाइब्रेरी है। क्योंकि सिविल कोड के जजेस को पढ़ना पड़ता है काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी है जहाँ पे बुक सेल्फ बना हुआ है, वो अपना बुक यहाँ पे रख सकते हैं। इससे अगर बाहर निकले तो यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल है, हॉल कम वेटिंग एरिया आप जो भी कहें। उसी से लगा हुआ एक अटैच बाथरूम यहाँ पे एक और है, और वहाँ से लगा हुआ एक रूम है। ये एक्चुअली में एक बेडरूम है और यहीं से लगा हुआ एक मास्टर बेडरूम है, जिसका काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ फिनिशिंग का काम बचा हुआ है प्लास्टर में, तो वो अभी वर्कर्स दरअसल दशहरे की छुट्टी में बाहर गए हुए थे, तो आने के बाद ये काम भी पूरा हो जाएगा। तो यहीं से लगा हुआ एक किचन का एरिया है, जहाँ पे प्लेटफॉर्म अभी बना हुआ है, प्लास्टर का काम अधूरा है। और यहाँ से लगा हुआ एक वॉशर एरिया है, जहाँ किचन में काम करके वो बर्तन वगैरह यहाँ पे वॉश कर सकते हैं। तो हॉल से लगा हुआ ही एक मास्टर बेडरूम यहाँ पे है, जहाँ 2 सेल्फ हैं, कपड़े और बुक्स जो भी है वो रख सकते हैं। और यहीं से ही एक अटैच बड़ा सा एक बाथरूम है, जिसका काम भी अभी अधूरा है। फिलहाल यहाँ पे प्लास्टर का काम ख़त्म हुआ है, और प्लास्टर का काम जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा बाकी जगह भी, वैसे ही पेंटर और टाइल्स वाले यहाँ अंदर। तो ये टोटल 5 BHK बंगलो है, जिसमें से 3 बेडरूम और एक ऑफिस, एक लाइब्रेरी है, किचन और हॉल इसमें इंक्लूड है। तो लगभग ये 3000 स्क्वायर फीट का एरिया है, जिसको हमने इस ईयर के मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी में काम करना स्टार्ट किया था, और कुछ रीजंस के कारण अभी हम लोग इस काम में डिले चल रहे हैं। चलिए बाहर से मैं आपको इसका गैरेज एरिया भी दिखाता हूँ। तो ये अपना गैरेज का एरिया है, जहाँ पे जज मैडम या जज सर के लिए कार पार्किंग होगा, लेकिन फ़िलहाल ये काम अधूरा पड़ा हुआ है। इसका कारण ये है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रिक पोल गुजरा हुआ है, तो बिल्डिंग को शायद से टच कर सकता है, और जज मैडम को बिल्डिंग यहीं पे चाहिए था। तो हमने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से बात करके इस पोल को, यहाँ से पोल जो जा रहा है उसको शिफ्ट करने का रिक्वेस्ट किया है, तो वो भी कुछ ही टाइम में ये काम भी हो जाएगा। तो हर साइड पे ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, उससे आपको डील करना आना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के इस काम में काम करने से ज़्यादा पब्लिक हैंडलिंग आपको आना चाहिए। चारों साइड लगभग प्लास्टर का काम ख़त्म हो गया, फ्रंट ही बचा है, और इस फ्रंट को रोकने का रीज़न ये है कि यहाँ पे दरअसल पोर्च जो आ रहा है, यहाँ पे जो पोर्च है उसमें एक्सटेंशन हमको ज़्यादा नहीं दिया है, और एक्सटेंशन हम ज़्यादा कर भी नहीं सकते क्योंकि आगे बीम नहीं गए है। तो एसडीओ साहब चाहते हैं कि यहाँ से हम स्लैब को नीचे ड्रॉप कर दें वर्टिकल, तो वो वर्टिकल करने के बाद, ड्रॉप करने के बाद अपन इसमें प्लास्टर का काम कंप्लीट करेंगे। तो जिस वर्टिकल ड्रॉप का मैं बात कर रहा था वो दरअसल ये वाला हिस्सा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्लैब का हिस्सा यहाँ पे अधूरा छूटा हुआ है। इसको छोड़ने का रीज़न ये है कि हम इसको स्लैब को यहाँ से सीधा वर्टिकल ड्रॉप कराएंगे, जिससे जो पानी का बौछार है वो रुक सके, 1, 2 और ये 3 साइड पे।
तो इसके लिए अलग से हमें फर्मा बनाने का ज़रूरत पड़ेगा, मतलब शटरिंग बनाने का ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल वो साइट पे अवेलेबल नहीं है, उसको रेडी करने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम है। तो हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ स्टे करेंगे आज, और कल हम वापस से सुबह आएंगे और इसका काम कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि कल हमने बताया था कि आज हमारा जो स्लैब का काम, अधूरा काम था, वो पूरा होने वाला है। आज सुबह हम जब साइट गए तो पता चला कि एक लेबर के कोई रिलेटिव हैं, वो एक्सपायर हो चुके हैं, इसलिए सभी लेबर्स वहाँ गए और आज काम बंद रखा गया था। तो हमें उस साइट को छोड़ करके वापस घर जाना पड़ा है मजबूरन। लेकिन साइट आते हुए मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा जो मुझे आप सभी को दिखाना है। तो अभी हम हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे बड़े हाईवे प्रोजेक्ट भारतमाला में, जो हमारे छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरता है, जो कि छत्तीसगढ़ से 2 हिस्सों में गुजरता है। एक झारखंड के धनबाद से लेकर के रायपुर, और रायपुर से लेकर के विशाखापट्टनम तक, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है, और ये लगभग 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो यार, लाइफ में अक्सर ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है हर बार हम जो प्लान करें वैसा ही हो। हमें लगता है कि सारी प्लानिंग हम कर रहे हैं, पर नेचर हमेशा हमसे 2 कदम आगे की प्लानिंग करता है। इसी चीज़ को रिस्पेक्ट करके आज हमें उस साइट का काम बंद करके घर वापस आना पड़ा है, पर कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। जैसे ही साइट का काम शुरू होगा हम फिर से चलेंगे अपने उस साइट पर। तब तक के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड हसल करते रहो।